हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जितिया का व्रत मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व है। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि जीवित पुत्रिका, जितिया, जिउतिया, जिउतिया, जीवित पुत्रिका, अर्थात इसके कई नाम हैं। हमारे यहाँ इसको जितिया नाम से ज़्यादा जाना जाता है। तो यह व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रहा जाता है। ये व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में महिलाएं निर्जला रहकर इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे जीवित पुत्रिका, जीवित पुत्रिका, जितिया, जिउतिया, जिउतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि यह व्रत महिलाएं पुत्र प्राप्ति, अपनी संतान की लंबी उम्र और उनकी सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखकर इस व्रत का अनुष्ठान करती हैं। यह व्रत उनके लिए बहुत ही कठिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं पूरे दिन भर कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं करती हैं। व्रत को करने में कई सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं और कई नियमों का पालन करना पड़ता है। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि इस व्रत की नियम क्या हैं, इस व्रत का प्रचलन कहाँ से हुआ, इसका कथा क्या है और इसमें कौन कौन सी पूजा सामग्रियाँ लगती हैं। तो सारा चीज़ विधिवत जानेंगे डिटेल में। दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार जितिया का व्रत 18 सितंबर 2022 को रखा जाएगा और इसका पारण 19 सितंबर को सुबह 6:10 के बाद किया जाएगा। दोस्तों, आइए जान लेते हैं इस जितिया व्रत में किन किन पूजा सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। जितिया व्रत में भगवान जीमूत वाहन और गाय के गोबर से पूजा का विधान है। जितिया व्रत में खड़े अक्षत अर्थात खड़ा चावल, पेड़ा, दुर्वा की माला, पान, लौंग, इलायची, पूजा की सुपारी और श्रृंगार का सामान, सिंदूर, पुष्प, गांठ का धागा, कुसा से बनी जीमूत वाहन की मूर्ति, धूप, दीप, मिठाई, फल, बांस के पत्ते, सरसों का तेल, खली, गाय का गोबर जरूरी है। दोस्तों, इसमें ध्यान रखने की जो सबसे ज़रूरत है वह यह है कि हमें केवल गाय का गोबर यूज करना है। जितिया व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर साफ वस्त्र को धारण करना चाहिए। उसके बाद व्रत रखने वाली महिलाएं प्रदोष काल अर्थात संध्या का जो समय है उससे 45 मिनट जो पूर्व का समय होता है उसको प्रदोष काल कहते हैं। उसमें पूजा स्थल की गोबर से लिपाई करना चाहिए। यह व्रत को लेकर जो एक कथा मशहूर है, उस कथा के अनुसार गंधर्व के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े ही धर्मात्मा और परोपकारी सत्यवादी थे। जीमूत वाहन को राज सिंहासन पर बैठाकर उनके पिता वन में प्रभु का स्मरण करने चले गए, लेकिन उनका मन राजकार्य में नहीं लगा। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा के उद्देश्य से उनके पास वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह मलयवती नाम की कन्या से हुआ। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्धा से हुई जो नागवंश से थीं। वह काफ़ी डरी हुई थीं और रो रही थीं। दयालु जीमूत वाहन ने उससे उसकी स्थिति के बारे में पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया कि नागों ने पक्षीराज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनको आहार के रूप में देंगे। रोते हुए वृद्ध महिला ने बताया कि उसका एक बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास जाना है, मतलब पक्षीराज गरुड़ के आज वो भोजन होंगे। इस पर जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत माता, तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं को लाल कपड़े से ढककर शिला पर लिटा दूंगा। नियत समय पर जीमूत वाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। लाल कपड़े में लिपटे जीमूत वाहन को गरुड़ अपने पंजों में दबोच कर साथ लेकर चल दिए।
इस दौरान उन्होंने जिमूतवाहन की आंखों में आंसू निकलते देखा और कराहते हुए सुना। वे एक पहाड़ पर रुके तो जिमूतवाहन ने सारी घटना बताई। पृथ्वीराज गरुड़ जिमूतवाहन के साहस, परोपकार और मदद करने की जो भावना है उससे बहुत प्रभावित होते हैं। उन्होंने जिमूतवाहन को प्राणदान दे दिया, कहा कि वे अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस प्रकार से जिमूतवाहन ने नागों की रक्षा की। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जिमूतवाहन की पूजा की शुरुआत हुई। माताओं के लिए यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है। वो अपने बच्चों के सुख शांति के लिए यह व्रत रखती हैं और इसका अवश्य फल उनको मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत के तीसरे दिन प्रातःकाल पूजा पाठ के बाद इसका पारण किया जाता है। तो दोस्तों, यही थी पूरी जितिया व्रत के बारे में जानकारी और कथा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों नमस्कार।